A very good morning to all the students. आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल ऑन हाउ टू फॉर्मुलेट वाई बस मैट्रिक्स। जो मेरा लास्ट लेक्चर सेशन था उस लेक्चर सेशन में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम वाई बस मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं और किस तरीके से उसके एलिमेंट्स को हम बनाते हैं। ओके, सो सबसे पहले ये वाला डायग्राम मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन करा था। सपोज मेरे पास यहाँ पे टोटल 4 बसेस हैं। ओके, टोटल 4 बसेस आर देयर। तो मुझे पता है कि यहाँ पे जनरेटर G1 है और यहाँ पे जनरेटर G2 है। मैं लास्ट लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जनरेटर जो होता है इट इज नॉट कंपल्सरी कि जनरेटर हर एक बस पे हो। ओके, क्यों? बिकॉज आपको पता है कि जो जनरेशन होता है 1 मेगावाट का वो एक्सपेंसिव होता है। इट इज ऑलमोस्ट 4 करोड़ रुपीज। सो इसीलिए सपोज यहाँ पे मैंने 2 जगह पे जनरेटर को कनेक्ट किया हुआ है। सो यहाँ पे जो हमारा SG1 है वो है कॉम्प्लेक्स पावर और ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स पावर एट बस 2, कॉम्प्लेक्स पावर एट बस 1. Okay, this is called as complex generated power and this is also complex generated power at bus 2. अब हमें पता है कि ये टोटल हमारे 4 बसेस हैं। अब हमें ये हमेशा पता होना चाहिए कि जो जनरेटर होगा वो हमेशा एक्टिव एंड रिएक्टिव दोनों पावर को जनरेट करता है। ठीक है, पर अभी हमें जब फॉर्मेशन ऑफ वाई बस, जब मुझे वाई बस फॉर्म करना है तब वाई बस में मुझे क्या ध्यान रखना है? 2 तरह के एलिमेंट्स का ध्यान रखना है। एक है डायगोनल एलिमेंट्स एंड द अदर वन इज ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, नाउ व्हाट आर डायगोनल एलिमेंट्स एंड व्हाट आर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स? तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो होंगे से y11, y12, y13, y14। ओके, से y11, y12, y13, y14। Out of these we know that this is your diagonal elements. Why? Because in last lecture I told you that the elements which will be written in the form of yi, मतलब y11, y22, y33 and y44। ओके, जो ऐसे वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस भी बोलते हैं या फिर हम उसको सेल्फ एडमिटेंस भी बोलते हैं। सो इसमें हमें एक तो ये फाइंड करने हैं ये वाले एलिमेंट्स को, एज वेल एज मुझे दूसरी चीज फाइंड करनी है वो है ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मतलब क्या? सो फॉर दैट आई एम गिविंग दिस एग्जांपल। उसके लिए हम ये एग्जांपल कर रहे हैं। तो हमें 2 चीज याद रखनी है कि जब भी आपको सेल्फ एडमिटेंस वाले वैल्यूज फाइंड करने हैं तो ये क्या होगा? समेशन ऑफ admittance of all the buses, ठीक है। एंड वही जब ये होगा yik जिसको हम बोल रहे हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो ये है क्या? नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ समेशन ऑफ एडमिटेंस between 2 buses। ओके, अब ये हम सॉल्व करेंगे कि ये कैसे होगा। तो जैसे कि हम पहले ये वाला डायग्राम देख रहे हैं तो हमें पता है कि इसमें कितने बस बार्स हैं। तो टोटल 1, 2 and 3 buses are there। Okay, now since 3 buses are there, so how can we write the matrix for this? If I say y bus matrix, how can I write this y bus matrix as? एक होगा y11, the other one will be y22 and the third one will be y33। ओके, तो ये कौन सा हो गया मैट्रिक्स? ये हो गया हमारा डायगोनल एलिमेंट। अब हमें चाहिए ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑब्वियसली क्या होंगे? y12 and y13। सिमिलरली ये होगा y21 and y23। This will be y31 and y32। सो ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये हो गए डायगोनल एलिमेंट और बाकी के एलिमेंट्स हैं वो हमारे हो गए
y12, तो ये किसका एडिशन हुआ, y11 किसका एडिशन हुआ, y12 प्लस y13, इन दोनों का एडिशन हुआ। कैन यू सी 1 पे ही 3 का भी नोट है और 2 का भी नोट है, तो इन दोनों का एडिशन मतलब क्या, -j5 प्लस -j3 which is equal to -j8। ओके, सिमिलरली मैं फाइंड करूंगी y22, तो y22 क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट विल बी y21 प्लस y23, so it is -j5 -j4 is equal to -j9। Similarly, the next one is y33, so y33 is equal to what, it is equal to y31 and y32, so which is equal to -j3 -j4 which is equal to -j7। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स मिल चुके हैं, आई हैव रिसीव्ड और आई हैव गॉट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड करना है, अगर मुझे डायगोनल एलिमेंट्स मिल गए हैं, सो कैन आई राइट दिस मैट्रिक्स एज, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए y11 क्या हो गया -j8, y22 क्या हो गया -j9 एंड व्हाट इज दिस, दिस इज -j7, तो मुझे सारे डायगोनल एलिमेंट्स मिल गए। अब नेक्स्ट वन है y21 y12 y13, we can find any because इसके लिए मैंने आपको एक इक्वेशन दिया था स्टार्टिंग में, that yik is equal to yki, this will always remain the same। तो suppose I am finding the value y12, suppose मैं find करें y12, अभी इसका डेफिनेशन क्या है, it is the minus, मतलब कि पहले माइनस करें, माइनस ऑफ समेशन ऑफ एडमिटेंस बिटवीन टू बसेस, तो इन दोनों के बीच में क्या है बस -j5, so what is this, it is equal to j5, so can I say it is equal to y21 because we know that y12 is equal to y21। Similarly, say if I say y13 is equal to, if I am talking about y13, what is it equal to, it is equal to minus of -j3 which is equal to j3, so it is equal to y31। okay, and similarly next है, suppose I am saying y12 is done, 1 3, now it is 2 3, so 2 3 will be equal to minus of -j4 which is equal to j4 which is equal to y32। okay, so now इसमें हमको कौन कौन से वैल्यूज मिल गए ऑफ डायगोनल, तो हम बोल सकते हैं कि 12 is equal to 21, so 12 is equal to 21, तो क्या वैल्यू है 12 is equal to 21 is j5। now 13 is equal to 31, 13 is equal to 31, इसकी क्या वैल्यू है j3, and the last one is 23 is equal to 32, 23 is equal to 32, the value is j4, so this is j4। so can we see here जो हमारा न्यू इसमें एडमिटेंस मैट्रिक्स बना है वो इस फॉर्म में है कि -j8 j5 j3 -j5 प्लस j5 -j9 j4 प्लस j3 प्लस j5 -j9, तो इस फॉर्म में हमको ये y बस मैट्रिक्स मिलेगा। सो y बस मैट्रिक्स को हम इस तरीके से फॉर्म करते हैं। नाउ इसके लिए एक नोट है दैट जो y बस मैट्रिक्स है, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन GTU, that why is y matrix a sparse matrix? Sparse, the word is sparse matrix। y बस को हम sparse matrix क्यों कहते हैं? now ये जो आपने एडमिटेंस की वैल्यूज इसमें पुट करी है, एक्चुअली व्हाट आर दिस, सपोज यू कंसीडर दिस डायग्राम, ये हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सो सपोज दिस इज हरियाणा, ओके, ये कोई स्टेट है हरियाणा, से इट इज एट पोजीशन 1 और ये दोनों उसके अंदर है, से अंबाला है, ओके, एंड दिस इज एनी अदर सिटी नियर हरियाणा, सो दिस इज दिल्ली, ओके, तो दिल्ली, हरियाणा एंड हियर वी हैव अंबाला। नाउ दीस आर द 3 places, quite possible
Delhi with Ambala. But there is a connection between Ambala and Haryana. But there is no connection between Delhi and Ambala. So what will happen in such a condition? जहाँ पे connection नहीं है, तो automatically you know that what will be the admittance value there? 0. वो value क्या हो जाती है? 0 हो जाती है. इसकी वजह से जो आपका total matrix इसमें होता है, इसके maximum element हो जाते हैं 0. And you all know जो ऐसे matrix होते हैं जिसमें maximum element 0 होते हैं, उसका determinant find करना बहुत easy हो जाता है. Why? Because most of them becomes 0. Most of the values become 0. इसीलिए Y bus admittance matrix is a sparse matrix because most of the time it will contain maximum 0 elements. Okay, it will have maximum 0 elements. That is why this matrix is also called as sparse matrix. That is why it is also called as sparse matrix. Okay. So this was all about the numerical. Similarly, next time we will be doing one more numerical in which we will be considering say 4 bus system. जैसा कि आपके इस एग्जाम्पल में है 4 bus system. तो ये 4 bus system में हमारे जो diagonal elements रहेंगे, you all know now how will the matrix look like? It will be y11, y12, y13, y14, y21, y22. y23, y24, y31, y32, y33, y34, y41, y42, y43 and y44. So क्या हो रहा है? This element becomes your diagonal. This is your diagonal matrix. Okay. So similarly we will be finding the same for other circuit or other matrix in which we will be having total 4 buses. And likewise the question may come in your exam in which they might give you the circuit with different configurations. Okay, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ऐसे ही दिखेगा. It's quite possible they give you a circuit like this. Okay, they might give you the figure in this form. Okay, so in this form again, if this is 1, this is 2 and this is third bus, what will happen? You know that 1 and 2 are connected, 1 and 3 are connected and 3 and 2 are connected. Okay, so with this our power system admittance matrix, how to form admittance matrix, gets end over here. And I would request all of you to kindly give answer in the classwork assignment which is given you for ICPS. उसमें आप अपना प्लीज असाइनमेंट सबमिट करिएगा. थैंक यू.